हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जर्नी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो जीके और जीएस के होते हैं। ओके, तो इसी संदर्भ में आज आपके सामने जो टॉपिक प्रस्तुत है वो टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी। ओके, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अस्तित्व में आया। ओके, विभिन्न एग्जामिनेशंस के लिए बहुत सारे जो है वो टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक से राइज होते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ये टॉपिक जो है वो हमें कभी कवर करनी चाहिए। लगभग 2-3 सीरीज इस टॉपिक से होंगे। ओके, तो आप जो है वो इस टॉपिक को जो है वो दिल से पढ़ेंगे। बिल्कुल, क्या इसमें मैंने किया है, एमसीक्यूज के माध्यम से मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एमसीक्यूज होंगे और उसके बाद उसकी लंबी व्याख्या होगी, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एराइज होंगे। और निश्चित तौर पे जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारे एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है वो बहुत लंबे रेंज को जो है वो आप कवर कर पाएंगे। तो ये जो क्लास होगी, 2-3 क्लास, ये बड़ी महत्वपूर्ण होगी। आपको इन सारे क्लासेस को जो है वो बिल्कुल गहराई से स्टडी कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक और इसे हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ से जो क्लासेस जो मैं कमेंट्स करता हूँ तो इसके पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगे? ये पीडीएफ आपको मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसे जो है वो डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। ओके, जैसा कि प्रत्येक क्लास की शुरुआत में मैं आपको बोलता हूँ कि हमें सफलता के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जो ये टारगेट है, मैं बार बार आपको ये इसलिए याद दिलाता हूँ कि ताकि आप इन चीजों को भूल न जाएं। उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो हमें सफलता दिलाते हैं। ओके, उचित मार्गदर्शन जिसे मैंने सेंटर में रखा है, धैर्य सबसे ऊपर और लगातार परिश्रम बीच में। उचित मार्गदर्शन मैं आपको दे रहा हूं, धैर्य इतनी डेप्थ आपको विकसित कर दी जाएगी कि धैर्य आपके अंदर में आई जाएंगे, और लगातार परिश्रम जब आप करेंगे तो आप अपने टारगेट को हिट कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए इस एनिमेशन के माध्यम से मैं आपको बार बार इन चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। इससे पहले कि इस सेशन की हम शुरुआत करें, आप स्टूडेंट से मेरा ये कहना है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। ओके, और इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि इसका लाभ जो है वो आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने स्कोर कितना किया है और आप कहां से हैं, आपके नेम्स क्या हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस एक्सक्लूसिव क्लास की। ओके, तो ये क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ एस्टेब्लिश्ड? तो ये जो है वो 1945 में इसकी स्थापना हुई। किन परिदृश्यों में इसकी स्थापना हुई थी, क्या आप बता सकते हैं? इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा इन फैक्ट्स पर गौर करेंगे क्योंकि यही जो है वो इस क्लास की विशेषता है कि चीजें जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं एमसीक्यूज के साथ साथ उसके फैक्ट्स पर भी हम जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक चीजों को समझ नहीं पाएंगे। ओके, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मित्रता बढ़ाना, राष्ट्रों के बीच मित्रता बढ़ाना तथा मानवाधिकारों की रक्षा करना जो है वो इस संस्था का मेन उद्देश्य। लीग ऑफ नेशंस की विफलता के बाद स्थापित की गई ये संस्था, और इसी कारण जो है वो प्रत्येक 24 अक्टूबर को हम हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस और फैक्ट्स यहां से राइज हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? ये न्यूयॉर्क में है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये थे ट्रिगवेली। ओके, ट्रिगवेली। और मिस्टर ट्रिगवेली के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स। नॉर्वे के ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव। उन्होंने 1946 से 1952 तक, 1946 से लेकर के 1952 तक यह पद संभाला। उनके कार्यकाल में कोरियाई युद्ध, कोरियन वार जैसी बड़ी और विभत्स घटना घटी। उन्होंने संगठन के शुरुआती ढांचे को जो है वो मजबूत किया। तो इन फैक्ट्स को आप ध्यान में रखें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड सेक्रेटरी काउंसिल के स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी काउंसिल। ये जो है वो 5 अस्थायी सदस्य हैं। इसके कौन कौन से 5 अस्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं। परमानेंट सदस्य कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। ओके, और इन 5 के पास जो है वो वीटो पावर होती है, जो उन्हें जो है वो एक्सक्लूसिव बनाती है। ओके, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हेल्ड। ये जो है वो लंदन में ये पहली सभा हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में आयोजित की गई थी, जिसमें 51 सदस्य देशों ने भाग लिया था। ओके, कितने सदस्य देश? 51 सदस्य देशों ने इसमें जो है वो भाग लिया था। इस बैठक में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया तथा प्रारंभिक कार्य तथा इसके नियम बनाए गए। ओके, तो इन सारे फैक्ट्स को आप यहां से ध्यान रखें। लंबी व्याख्या एमसीक्यूज के माध्यम से बिल्कुल आपको रियल एग्जामिनेशंस का व्यूज जो है वो यहां से प्रोवाइड करवाया जाता है और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से चीजें क्लियर की जाती है। तो ये क्लास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और यूट्यूब पर पहली बार ये हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये तो वंस अगेन रिपीटेड क्वेश्चन 1945 में, 1945 में। चलिए, आपने इसे पहले ही बार पढ़ा। हाँ, तो इसे आपने देख ही लिया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना। और 24 अक्टूबर को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। ओके, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? वेयर वाज द यूनाइटेड नेशन चार्टर साइंड? तो ये जगह सैन फ्रांसिस्को है और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, थोड़ा सा इस फैक्ट्स को देखते हैं क्या कुछ हुआ था इसमें। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के द्वारा जो है वो इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। कितने कंट्री? 50 कंट्री। बार बार पूछा जाता है इन सारे तथ्यों को। ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किया, जिससे कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 51 हुई। ये भी जो है वो अपने आप में ये क्वेश्चन बनता है। यही जो है वो चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संविधान है, जो संगठन की सभी गतिविधियों का जो है वो आधार भी है। तो इन सारी चीजों पर गौर फरमाते चले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल, फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी होती है, परंतु अगर आपने इसे कंप्लीटली देखा तो फिर आप यूनाइटेड नेशंस यूएनओ एंड इट्स बॉडी से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप बिल्कुल जो है वो इसमें मिस नहीं करेंगे। ओके, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? ये जो है वो 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ओके, तो देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। हर वर्ष जो है वो नया अध्यक्ष जो है वो विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच रोटेशन के आधार पर चुना जाता है। अध्यक्ष महासभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और संगठन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करता है। ये जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का काम है। संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक ध्वज फ्लैग किस रंग का होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? ये नीला और सफेद है। ओके, ब्लू एंड व्हाइट। ये एग्जामिनेशंस में कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के झंडे की पृष्ठभूमि जो है वो हल्के नीले रंग की होती है
जिस पर विश्व का मानचित्र मैप बना हुआ है। जैतून की शाखाएं ऑलिव ब्रांचेज से बनी हुई है। नीला रंग जो है वो शांति का प्रतीक, और जैतून की शाखाएं मित्रता और सद्भावना का संकेत देती है। तो इन सभी चीजों पर आप ध्यान दें और एक्सप्लेनेशन को पढ़ते रहें। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज द यूनाइटेड नेशंस हैव? ये जो है वो 6 लैंग्वेजेस हैं। और ये 6 लैंग्वेज कौन कौन से हैं तो आप देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं, और ये हैं इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज, अरबिक। सभी आधिकारिक दस्तावेज और भाषण इन्हीं भाषाओं में अनुवादित किए जाते हैं। ओके, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव 2025 तक कौन है? हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज ऑफ 2025? ये कौन है? ये है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, कौन है एंटोनियो गुटेरेस और कहां के रहने वाले हैं? तो इनके बारे में फैक्ट्स पूछा जाता है। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस, ओके, कहां के रहने वाली हैं? पुर्तगाली हैं, और पुर्तगाल के रहने वाले एंटोनियो गुटेरेस 1 जनवरी 2017 से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। वे पूर्व में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और UNHCR शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख भी रह चुके हैं। उनका मुख्य ध्यान जलवायु परिवर्तन, शांति स्थापना और मानवाधिकारों पर है। ओके, तो बहुत सारे फैक्ट्स एंटोनियो गुटेरेस के बारे में। वो कौन है, इसके पहले क्या थे, और उनका ध्यान जो है वो किस मिशन जो है उनका क्या है, इन सारी चीजों पर देखेंगे। आप एग्जामिनेशंस में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर विश्व मानचित्र किस दृष्टिकोण से दिखाया गया है? फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव इज द वर्ल्ड मैप शोन ऑन द यूनाइटेड नेशंस फ्लैग? हाँ, ध्रुवीय दृष्टिकोण से, पोलर नॉर्थ, उत्तर ध्रुवीय दृष्टिकोण से जो है वो ये दिखाया गया, और पूरे विश्व के सारे देशों को जो है वो इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। संयुक्त राष्ट्र के झंडे में विश्व मानचित्र को ऊपर से यानी कि उत्तर ध्रुवीय दृष्टिकोण से दिखाया गया है। इसमें सभी देशों को समान रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो कि विश्व एकता और समानता का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायालय कहां स्थित है? वेयर इज द मेन कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? और ये जगह है द हेग। ओके, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। नीदरलैंड के हेग शहर में। ये हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। ये भी कई बार पूछा जाता है। ओके, हेग सिटी जो है वो ये कहाँ है? तो ये नीदरलैंड में स्थित, और यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग जो राज्यों के बीच जो है वो विवादों का सुलह करता है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से कौन सा न्यायिक अंग है? विच ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द जुडिशियल ऑर्गन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसा कि आपने जाना, और इसका मुख्यालय जो है वो द हेग, नीदरलैंड। ओके, 6 जो है वो अंग है इसके। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग 6 हैं। कौन कौन से हैं वो? असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, सचिवालय सेक्रेटरी, न्यास परिषद। ओके, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसमें ICJ जो है वो एकमात्र न्यायिक अंग है ना, ये वाला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस एक न्यायिक अंग है, बाकी इसके अन्य अंग है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अकॉर्डिंग टू द इट्स चार्टर? विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ओके, यही जो है वो संयुक्त राष्ट्र का मेन क्या है? उद्देश्य है। ओके, टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार संगठन का प्रमुख उद्देश्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसके लिए राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है तथा विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करता है। संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? 2025 तक की बात की जा रही है तो अभी तक 193 जो है वो देश संयुक्त राष्ट्र के
सदस्य हैं। ओके, वर्तमान 2025 में संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 देश, और अभी रिसेंटली 2011 में जो है जो कंट्री इसमें शामिल हुआ वो दक्षिणी सूडान। ओके, सबसे नवीनतम सदस्य देश है, जो कि इसका क्रिएशन 2011 में हुआ था, और ये तब से जो है वो इसका सदस्य है। वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन जो है वो पर्यवेक्षक राज्य हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के। संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं, अभी आपने देखा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, उनका कार्य भी जो है वो 5 इयर्स का ही होता है। ओके ओके, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उन्हें पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। महासचिव संगठन का प्रमुख प्रशासक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा जो है वो चुना जाता है। तो हाँ, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख प्रशासक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन कहलाते हैं? हु इज नोन एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। महासभा अध्यक्ष ये कौन है? महासभा के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली। ओके, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को संगठन का जो है वो मुख्य प्रशासक कहा जाता है। ये सभी प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं और बैठकों की रिपोर्ट तैयार करते हैं, और सदस्य देशों के बीच संवाद का मेन फैक्टर यही है। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग आर्थिक और सामाजिक मामलों को देखता है? विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डील्स विद इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स। यह है आर्थिक और सामाजिक परिषद, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, यहां से हम देख लेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इको सोशल कमीशन संयुक्त राष्ट्र का अंग जो कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। इसमें 54 देश शामिल हैं, जिनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर जैतून की शाखाएं जो है वो क्या दर्शाती हैं? ये पीस को दिखाती है, इंटरनेशनल पीस, है ना। संयुक्त राष्ट्र के झंडे पर विश्व मानचित्र के चारों ओर बनी हुई जैतून की शाखाएं हैं, विश्व शांति और सद्भावना का प्रतीक है। ओके, जैतून की शाखा जो है वो प्राचीन ग्रीक सभ्यता से ही जो है वो शांति का प्रतीक मानी जाती है, और इसी वजह से जो है वो जैतून की शाखाओं को इसमें लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज के इतने ही प्रश्न, और ऐसे ही सीरीज जो है वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ओके, आप पूरी वीडियो को देखेंगे और आप पाएंगे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपने यहाँ पे कवर कर लिया है। ओके, वंस अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।